नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। लोकसभा में जैसे ही वह बिल पेश हुआ, उसके बाद विपक्षी खेमे में विधवा विलाप शुरू हो गया। कांग्रेस को अलग तकलीफ है, सपा को अलग तकलीफ है और जाकर टीएमसी को अलग तकलीफ है। सब लोगों ने, ओवैसी वगैरह सारे लोग जो है, सब लोगों ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। सारी विपक्षी खेमे में अजीब सी मातम छा गई। अरे भाई, परेशानी क्या है, क्यों ये लोगों को ज्यादा तकलीफ है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि वह बिल में क्या कुछ परिवर्तन किया गया, जो संशोधन हुआ है यह क्यों आवश्यक था, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले आपसे निवेदन होगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे ही लोकसभा में वह बिल, संशोधन बिल पेश हुआ, ऐसा लगा ना कि जितने लोगों के मुंह में ताले लगे हुए थे बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हिंसा को लेकर के, आपने देखा किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद सभी का ताला खुल गया। ऐसा लगा सब लोग बोलने लगे कि मुस्लिमों के साथ ये अन्याय हो रहा है, मुस्लिमों की आजादी को छीनी जा रही है। इन सभी लोगों को केवल मुसलमानों की चिंता होती है। और ये भी क्लियर कर दे कि ये जो संशोधन हुआ है, इसमें मुसलमानों की कहीं पे थोड़ी सी भी जो स्वतंत्रता की बात की जाती है, जो आजादी की बात की जाती है, वो कहीं पर छीनी नहीं है। और तो और कांग्रेसियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जो संशोधन हुआ है इससे संविधान को खतरा है। मतलब कुछ भी हो जाए, ये लोग संविधान पढ़ते नहीं है और संविधान लेकर के केवल घूमने का काम करते हैं। कुछ भी हो, संविधान खतरे में, देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। ठीक है, ये सारी चीजें कहना शुरू कर देते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये जो संशोधन हुआ है यह क्यों आवश्यक था और इस संशोधन के बाद आपत्ति क्यों है लोगों को। जो मेन पॉइंट वही आपको बताएंगे। इस वीडियो को 10 मिनट में समाप्त करेंगे, जैसा कि हमारा सारा वीडियो होता है, इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा अंत तक। पहला आपत्ति यह है, सबसे बड़ी आपत्ति है कि नया जो संशोधन हुआ है इसमें नॉन मुस्लिमों को जगह दी गई है। इस वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम भी काम करेंगे, उनको भी जगह दी गई है। अब जो है वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम भी लोग उसमें वर्क करेंगे। ये बहुत बड़ी आपत्ति है कि गैर मुसलमानों को इसमें जगह क्यों दी गई। आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड है कोई मंदिर नहीं है या कोई धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। और मंदिरों में, मस्जिदों में और संस्थानों में अंतर होता है, ये समझना चाहिए। जो लोग भी सर सवाल उठा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, मंदिरों में और संस्थानों में अंतर होता है, दो अलग अलग चीजें होती है। लेकिन इन लोगों को बस एजेंडा बनाना है कि ऐसा है कि इससे मुसलमान खतरे में है, हिंदुओं के प्रति कुछ भी होता है, हिंदुओं पर हिंसक हड़प होती है, एक शब्द नहीं बोलता है। लेकिन मुसलमानों के प्रति इनको हमेशा, मतलब ये लोग तैयार रहते हैं ना, क्योंकि उनके वोटर्स जो हैं। और ये जो बदलाव किया गया है, इस पर ओवैसी जैसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदायों से पूछना चाहिए था कि हम ऐसे संशोधन कर रहे हैं। जरा सोचिएगा, अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो क्या उनसे पूछने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्यों पूछना आवश्यक है? यह जो पूरा बदलाव किया गया पूरी तरह से हिंदुस्तान के कानून के नियम के तहत किया गया है और इसमें सरकार पूरी तरह से सक्षम है कि ऐसी बदलाव कर सकती है। तो फिर ऐसी चीजों को पूछने की क्या आवश्यकता है? और रही बात, अगर कोई परेशानी होती, मुस्लिमों को कोई हानि होती तो एक बात बनती। ये पूरी तरह से ये जो बिल है, इसमें मुस्लिम को कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, न कोई हानि होने वाली है। केवल एक तरह से भ्रमित किया गया है और भ्रमित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और तो और ये यहां तक भ्रम फैलाया गया कि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, नीतीश कुमार हो, टीडीपी हो, सब के सब इसका समर्थन नहीं करेंगे। देश में फिर से अराजकता फैलाने के प्रयास किए गए, फिर से मोदी जी को टारगेट किया गया। लेकिन ललन सिंह ने भी बोल दिया कि यह बिल जो है, इसमें मुसलमानों को तनिक भी तकलीफ नहीं है।
और न तो मुस्लिम को क्षति पहुंचने वाली है। ये जो पूरा जो बिल है, जो संशोधन किया गया है, इसमें कहीं पर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होता है। जिसका जो अधिकार है वो रहेगा। अब दूसरी चीज आपको ये बता दें कि आखिर इस बिल से लोगों को जो दूसरी बड़ी आपत्ति है वह यह है कि जो लोग वक्फ बोर्ड वाले हुआ करते थे, ये लोग किसी के जमीन को हड़प लेते थे और हड़पने के बाद उसे अपना कर लेते थे कि यह वक्फ बोर्ड का जमीन है। जब हिंदुओं को उसमें जगह दी गई है, जब नॉन मुस्लिम को उसमें जगह दी गई है, तो इससे आपत्ति इनको इसलिए है कि अब मान लीजिए कि आपका जमीन है या किसी और का जमीन है, उसको वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि हमारा जमीन है, हड़प लिया। ऐसे बहुत सारे तमाम केस आए। आजादी के पहले के बहुत सारे ऐसे केस हैं, ऐसी चीजें हैं कि ये जमीन जो है मंदिर का है या किसी और समुदाय का, इसको वक्फ बोर्ड द्वारा हड़प लिया गया है। अब अगर वहां पर आप जाइएगा, अब अपनी जमीन पर अगर दखल करने जाइएगा तो ये तो पता चलेगा तो वक्फ बोर्ड का जमीन है। आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आपको जब भी जाना हो तो बोर्ड भी जाना होगा। वहां पर अगर आप जाते हैं, अगर वहां पे केवल मुस्लिम लोग ही रहते हैं, सपोज आप एक हिंदू हैं, आपकी जमीन को कब्जा कर लिया गया है और आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा किया गया, आप जाते हैं वक्फ बोर्ड में, वहां पर आप आरोप लगाते हैं कि ये जो जमीन है हमारा है। वहां पर अगर आपके समुदाय के लोग नहीं रहते, वहां पर गैर मुस्लिम नहीं रहते हैं, वहां पे केवल मुस्लिम ही रहते हैं, तो क्या आपकी बात सुनी जाएगी? क्या सुनी जाएगी आपकी बात? यह है ना बड़ा सवाल। तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए आपत्ति है कि यहां पर गैर मुस्लिमों को जगह क्यों दी गई। मतलब ये न तो एक धार्मिक स्थान है, न ही कोई गुरुद्वारा है, न कोई ट्रस्ट है, न कोई मंदिर है, कुछ भी, न मस्जिद है, एक बोर्ड है। और यह जो होता है ये किसी की पर्सनल चीजें नहीं होती है, किसी समुदाय की नहीं होती है, इंस्टीट्यूशन है, ये एक संस्थान है। तो यहां पर गैर मुस्लिम की बात कहां से आ जाती है? जो लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, रिलीजियस धार्मिक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जितने भी विश्व में कंट्रीज हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, क्या वहां पर इस तरह का कोई बोर्ड है? क्या नहीं है ना, एकदम नहीं है। वहां पर किसी भी तरह का ऐसा वक्फ बोर्ड वगैरह नहीं है, चाहे यूएई हो जाए, कतर हो जाए, कुछ भी, कोई देश हो जाए, वहां पर ऐसे कोई बोर्ड नहीं है। तो वहां पर लोगों को, वहां के जो मुस्लिम लोग हैं, उनका अधिकार हनन नहीं हो रहा है क्या? वहां पर उनका रिलीजियस राइट जो उसका हनन नहीं हो रहा है क्या? ये जो पहले से वक्फ बोर्ड में जो लुटेरे बैठे हुए थे, जो जमीनों को लूट लिया करते थे, जो कुछ गलत चीजें होती तो उस पर नकेल कसा गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ऐसी चीजें होती रहेगी। जो उखाड़ना किसी को उखाड़ ले, क्योंकि यहां पर फैसले जो लिए जाते हैं वो एकदम सीना ठोक के लिया जाता है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए? जो लोग नैरेटिव फैला रहे हैं कि मुस्लिमों के अधिकार का हनन हो रहा है, किसी का फंडामेंटल राइट छीन लिया गया है, वगैरह वगैरह, अनाप शनाप बक रहा है, लोग बगने दीजिए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।